भारत सरकार के द्वारा हाल ही में बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए और जाने वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि भैया कोई बाहर ना निकले और कोई कहीं इधर उधर मूवमेंट ना करे। ऐसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है जबरदस्त लेवल का, और ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है ये आरक्षण के विरोध में चल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात निकल रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर स्टूडेंट्स इस समय प्रदर्शन करने के लिए बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हुए हैं। न्यूज इंटरनेशनल मीडिया तक में कवर हो रही है कि 19 से ज्यादा लोग बांग्लादेश में अभी तक मारे जा चुके हैं। तमाम दुनिया भर के अखबार, चाहे फ्रांस 24 हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, एबीसी न्यूज हो, सब जगह इस न्यूज को कवरेज मिली है। और इस कवरेज में यह बात कही जा रही है कि स्टूडेंट्स जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मौत प्रदर्शन में हो रही है। पता चलता है कि सरकारी टीवी चैनल के मुख्यालय में छात्रों के द्वारा आग लगा दी गई है। बहुत सारी गाड़ियां, ट्रेन, बसेस रोक दी गई हैं। कई संस्थानों में ताले लगा दिए गए हैं। ट्रेन्स को हॉल्ट करके चलाया जा रहा है। मेट्रो को दिन में शांत कर दिया जा रहा है। उग्र भीड़ इस समय सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए तस्वीरों में दिख रही है। छात्र डेड बॉडीज को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जानकारी है कि लगभग 300 से अधिक भारतीय और नेपाली, भूटानी ये बॉर्डर क्रॉस करके भारत में भी एंटर कर गए हैं, क्योंकि मेघालय का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, आसाम का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा होता है। और ऐसी स्थिति में ये लोग सीमा क्रॉस करके भारत में एंट्री कर रहे हैं, जिन्हें वहां पर चिंता हो रही है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का प्रदर्शन यहां पर चल रहा होगा। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि छात्रों ने पूरा बांग्लादेश सर पर उठा रखा है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। 4G सर्विसेज कॉलेज स्कूल्स में बंद कर दी गई हैं। भारत की जो वहां पर दूतावास है उसके द्वारा अपनी तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए टेलीफोन नंबर जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई भारतीय कहीं फंसा हो तो हमें तुरंत सूचना दे। अब सवाल बनता है, ऐसा हो क्यों रहा है? असल में साथियों 1971 में ही बना था हमारा बांग्लादेश। हमारा बांग्लादेश में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था। हुआ कुछ यूं कि भारत का विभाजन जब 1947 में हुआ तो पाकिस्तान और भारत नाम से दो देश बने। पाकिस्तान जो मुस्लिम डोमिनेटेड लोग थे या फिर ये चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो, उन्होंने अपने लिए पाकिस्तान मांग लिया। यही पाकिस्तान दो भागों में बट गया 1971 में। लेकिन उसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। योगदान यह था कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि बंगाली मुसलमानों से प्रेरित था, वो पश्चिमी मुसलमानों से या पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों से एक साथ एक्लेमेटाइज नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया, मिलजुल के रह नहीं पाया। इसके चलते पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पर काफी विरोध प्रदर्शन मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना जो वर्तमान की पीएम है, इनके पिताजी के नेतृत्व में चलाया गया था। ऐसी स्थिति में भारत का इंटरफेरेंस हुआ और भारत के इंटरफेरेंस से बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनकर 1971 में आ गया। यानी 1971 के वॉर में जहां बांग्लादेश एक नया देश बना, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, वही बांग्लादेश आज उसी युद्ध की टीस में विरोध प्रदर्शन झेल रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? जब युद्ध हुआ था तो निश्चित ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में संघर्ष में पूर्वी पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यानी कि बांग्लादेश को आजाद कराने में बहुत से लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वो जो लोग योगदान वाले थे उनको इनकी सरकार ने, किसकी सरकार ने? मुजीबुर रहमान जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने, जो वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जस्ट लाइक महात्मा गांधी वहां पर उन्हें ट्रीट किया जाता है, जो कि अभी है नहीं जिंदा। उन्हीं की बेटी शेख हसीना वर्तमान में वहां पर पीएम है। तो सरकार ने प्रोविजन रखा कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, उन लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। यही सारा की सारा बवाल है। यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनके बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण देने की बात की गई थी। 1971 के बाद से अब तक बांग्लादेश में 56% आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें से 30% आरक्षण उन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दिया जाता है, 10% आरक्षण पिछड़े जिलों को दिया जाता है, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को आरक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से यहां की सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। वर्तमान में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसी आरक्षण के खिलाफ कर रहे हैं कि आरक्षण मत दो, आवश्यकता अगर है तो अल्पसंख्यकों के लिए और विकलांगों के लिए आरक्षण रखो, बाकी सबका आरक्षण खत्म कर दो। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए बांग्लादेश के बच्चे, तो ऐसा भी नहीं है। हालांकि ये थॉट प्रोग्रेसिव प्रतीत होती है प्रथम दृश्यता कि ये सब लोग इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं।
लेकिन वास्तविकता में ये लोग इक्वालिटी नहीं,